शुरुआत अहम खबर के साथ करेंगे। दमोह उपचुनाव के लिए प्रचार का आज आखिरी दिन है और कोरोना काल में मतदाता 17 अप्रैल को वोटिंग करेंगे। दमोह में कांग्रेस के अजय टंडन और बीजेपी के राहुल लोधी के बीच मुकाबला है। राहुल लोधी पहले कांग्रेस से विधायक थे, लेकिन उनके इस्तीफा देने के बाद अब यहां उपचुनाव हो रहे हैं। राहुल लोधी के समर्थन में सीएम शिवराज, वीडी शर्मा समेत कई दिग्गज रैली कर चुके हैं, तो वहीं अजय टंडन के लिए कमलनाथ समेत कई आला नेता वोट मांग रहे हैं। अब देखना होगा कि 2 मई को दमोह के दंगल में आखिर बाजी कौन मारता है। दमोह में 17 अप्रैल को वोटिंग होनी है। कोरोना काल में ताबड़तोड़ रैलियों में सुर्खियों में बना हुआ है। जिले में कोरोना के रिकॉर्ड केस मिल रहे हैं। कल दमोह में 74 नए केस सामने आए, लेकिन प्रभारी मंत्री कहते हैं कि हालात काबू में है। भूपेंद्र सिंह के मुताबिक ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए पड़ोसी जिलों से मदद ली जा रही है। कोरोना के गंभीर मरीजों को इलाज के लिए सागर के बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज भेजा जा रहा है। दमोह के प्रभारी मंत्री भूपेंद्र सिंह से जब रेमडेसिविर इंजेक्शन पर सवाल किया गया तो उन्होंने 60 इंजेक्शन उपलब्ध कराए जाने की बात कही है। तो सरकारी प्राइवेट अस्पताल फुल, फिर कैसी तैयारियों का दावा तमाम जनप्रतिनिधि कर रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। गंभीर मरीजों को सागर भेजा जा रहा है, ये भूपेंद्र सिंह ने कहा है। पड़ोसी जिलों से मदद ली जा रही है, साथ ही यहां पर लगातार रैलियां भी की जा रही हैं। जब दमोह के प्रभारी मंत्री भूपेंद्र सिंह से रेमडेसिविर इंजेक्शन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि 60 इंजेक्शन उपलब्ध कराए जाएंगे। तो एक तरफ जहां दमोह में उपचुनाव होने हैं, दूसरी तरफ यहां पर कोरोना की स्थिति भी ठीक नहीं है। और जो व्यवस्थाएं करना है, हमने अधिकारियों से कहा है कि आप तत्काल अवगत कराएं। तत्काल हम भोपाल में बात करके सीएम से बात करके या अधिकारियों से बात करके जो व्यवस्था दमोह के लिए करना है वो व्यवस्था हम करेंगे। और कोशिश हमारी ये होगी कि दमोह में कोविड से कम नुकसान हो, ये हमारी कोशिश होगी। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता राहुल मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, चिंता का विषय कोरोना लगातार बना हुआ है। दमोह की हम बात करें तो 17 अप्रैल को वोटिंग होनी है, लगातार यहां पर रैलियां हो रही हैं। मुख्यमंत्री अपना रोड शो तो कैंसिल करते हैं, लेकिन शाम को उन्हीं के आला नेता दमोह पहुंचकर जनसभाएं करते हैं, जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जाता है। वो तस्वीरें हमारे सामने आई हैं। दूसरी तरफ दमोह के प्रभारी हैं भूपेंद्र सिंह, उनसे जब हमने ये पूछा कि रेमडेसिविर इंजेक्शन और साथ ही जो व्यवस्थाएं हैं क्या वो दुरुस्त हैं, तो उन्होंने बोला कि हालात काबू में है, 60 इंजेक्शन भी यहां पर लाए जा रहे हैं। जब 74 मामले सामने आए हैं अकेले दमोह से, यहां पर उपचुनाव भी होने हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं है, अस्पताल फुल है, तो फिर कैसे हालात काबू में है? देखिए, आप सही कह रही हैं कि सीधे तौर पे दमोह में उपचुनाव है और दमोह में उपचुनाव में और ऊपर से यदि कहा जाए तो पूरे प्रदेश में जिस तरीके से कोरोना का कहर है, उसमें यदि उपचुनाव में ही यदि आप सारे नियमों के जो कोविड के प्रोटोकॉल हैं, उन सारे प्रोटोकॉल्स को यदि आप धत्ता करते हैं, आप या तोड़ देते हैं, आप उसमें देखें तो जो जनसभाएं हो रही हैं, चाहे वो पक्ष का हो या विपक्ष का हो, दोनों तरफ से यदि देखा जाए तो दोनों तरफ ही जो कोविड के प्रोटोकॉल्स हैं उन प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं किया जा रहा है। चाहे वो रैलियां वो कांग्रेस की तरफ से निकाली जाएं या चाहे वो बीजेपी की तरफ से निकाली जाए। एक तरफ मुख्यमंत्री खुद सुबह में कहते हैं कि वो दमोह में नहीं जाएंगे, जनसभाएं नहीं करेंगे, और उसके पीछे कारण यह है कि कोविड के जो केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं उन वजह से नहीं करेंगे। लेकिन जब दूसरी तरफ उन्हीं के नेता जब इन सभी जनसभाओं को करते हैं, डोर टू डोर कैंपेन करते हैं और उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का कहीं सीधे तौर पे पालन नहीं होता है, तो ये सवाल ज़रूर खड़ा करता है कि आखिर में जब सीएम उस प्रोग्राम को सीएम अपने प्रोग्राम्स को कैंसिल कर रहे हैं, तो जो दूसरे नेता हैं और नेता यदि वहाँ पर कर रहे हैं, कार्यक्रम को कर रहे हैं, यदि वो सत्तारूढ़ पार्टी के ही नेता हों, यदि वो कार्यक्रम कर रहे हैं तो उन कार्यक्रम में क्यों नहीं वो अपने साथ में सोशल डिस्टेंसिंग को पालन कराना, मास्क लोग पहने, इन सभी चीज़ों को क्यों नहीं फॉलो करवाते हैं। दूसरी बात, वही चीज़ विपक्ष के भी नेताओं के साथ भी एप्लीकेबल होता है, अप्लाई होता है
कि आखिर में जब वो रोड शो करते हैं तो रोड शो में उन मास्क क्यों नहीं लगाते, सोशल डिस्टेंसिंग को पालन क्यों नहीं करते, क्या जिस जगह पे चुनाव है उस जगह पे इन सभी चीज़ों का प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं करवाया जाता है। तब जब वहाँ पे 74 केस पॉजिटिव केसेस सामने में आए हैं तो क्या इन सभी चीज़ों को यहाँ पर क्यों नहीं फॉलो करवाया जा रहा है। हालांकि एक सबसे बड़ी चीज़ है कि जो पूरी सरकारी मशीनरी है वो सरकारी मशीनरी अभी इस समय क्योंकि चुनाव आयोग के पास में रहता है और चुनाव आयोग को ये सब चीज़ों पे फैसला लेना पड़ता है। तो इसमें इसीलिए वहाँ पे केसेस आने के बाद भी वहाँ किसी तरीके का न लॉकडाउन, नाइट कर्फ्यू, ना ही कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ है, चुनाव आयोग को भी देखना होगा कि इस तरीके की स्थिति जहाँ पे हालात गंभीर हैं, जहां जब पूरे प्रदेश में इतने केसेज आ रहे हैं, 9000 से ऊपर केसेज आ रहे हैं, वहां दमोह में भी 74 पॉजिटिव केसेज आ रहे हैं, तो आखिर में फैसला जल्द से जल्द लेना होगा। और साथ ही जो पार्टियां हैं उनके लिए गाइडलाइन एक जारी करना होगा, कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो कराने के लिए उनको एक गाइडलाइन जारी करना होगा कि ये अपने पूरे गाइडलाइन को फॉलो करें। गाइडलाइन को फॉलो करते हुए पूरा कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो करें। अपने जब भी सभाएं करें उसमें या डोर टू डोर कैंपेन करें तो उसमें पूरे प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया जाए, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना, ये सभी चीज़ों को फॉलो करना सबसे ज़रूरी है। लेकिन जो राजनीतिक पार्टियां, जितनी जो राजनीतिक पार्टियां हैं जो वहाँ पे सभाएं कर रही हों, चाहे सत्तारूढ़ पार्टी हो चाहे वो विपक्ष की पार्टी हैं, वो पूरे के पूरे तरीके से कोविड जो प्रोटोकॉल है, जो ICMR का जो एक प्रोटोकॉल होता है, या सीधे तौर पे कहा जाए कि स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जो दिया गया है, उन सभी चीज़ों को कहीं एकदम उसको कहीं फॉलो नहीं करते हैं और वहां पर भारी भीड़ तौर से भी राहुल कितनी अजीब सी स्थिति यहाँ पर बनी हुई है कि लगातार कोविड की गाइडलाइंस का पालन नहीं हो रहा है, उसके बाद भी विपक्ष बहुत ज्यादा सवाल इस उपचुनाव पर नहीं उठा रहा है। वो इसलिए भी क्योंकि खुद कांग्रेस भी वहां पर पहुंच रही है, बीजेपी के नेता भी वहां पर पहुंच रहे हैं। तू मेरी मत बोल, मैं तेरी ना बोलूं, ये वाला हिसाब किताब चल रहा है। अगर हम उम्मीद कर सकते हैं अभी, तो चुनाव आयोग से कर सकते हैं कि चुनाव आयोग आगे जाकर कोई गाइडलाइंस या फिर सख्ती करने का प्रयास करे, तब जाकर जो स्थितियां हैं वो नियंत्रण में आ सकती है। बहुत धन्यवाद आपका राहुल तमाम जानकारी के लिए।